एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रितिका मिश्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाने से पहले लास्ट मिनट टिप्स हमें क्या क्या फॉलो करनी चाहिए और एंटायर जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी कुछ ऐसी टिप्स होंगी जिससे हमें डर ना लगे, हमें ये डर ना लगे कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारी बैक ना आ जाए। तो तुम्हें ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखो मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आप आधा वीडियो देखो और फिर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और पैदा हो। इस वीडियो का मोटिव यही है कि ऐसी वीडियो बनाना जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले और आपको ये लगे कि हाँ बहुत ईजी होता है, हम तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी टिप्स जो आप जाके अपने एग्जाम में फॉलो करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, सब आपको बोलते हैं और मैंने बहुत बार बोला है कि पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन है। मान लो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया और आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे दीदी आप हमें ये बताओ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके अटेम्प्ट करें जिससे हमें ज्यादा मार्क्स मिले, या फिर पहले हम 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें फिर 4 को अटेम्प्ट करें। तो देखो, तुम्हें वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो तुम्हें अच्छे से आता हो। मान लो तुम्हें 3rd क्वेश्चन आता है तो शीट खोलो, प्रॉपर आप मार्जिन खींचो, उसके बाद हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 3, देन लिखना शुरू कर दो। देखो, ये नहीं होता कि आपको पहले नंबर के क्वेश्चन से ही शुरू करना है। अगर आपको वो पहला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन से शुरू मत करो, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन लो हो गया ना तो वो पूरी एंटायर सीट वैसे ही चेक करेगा। वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता और इस बच्चे ने कुछ भी आंसर लिखा है। तो इसीलिए ये बात मेरी गांठ बांध लो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम लोग बोल भी रहे थे कि दीदी डर लग रहा है, तो देखो डरो मत, थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, लेकिन हाँ जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले अच्छे से रीड करना और देखना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसे तुम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, जिसका आइडिया तुम्हें है, उस टॉपिक के बारे में तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा है। मैंने बोला जैसे 3rd क्वेश्चन तुम्हें आता है, चलो तुम्हें 3rd क्वेश्चन भी नहीं आता, तुम्हें 2nd क्वेश्चन आता है, तो पहले वो 2nd नंबर का क्वेश्चन करो। ऐसा मत करो कि हम तो लाइन वाइज करेंगे, ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन 1 आता ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे। मैंने बोला कि सारे क्वेश्चन करके आना, बट जो अच्छे से आता है वो पहले करना, ठीक है। तो समझ गए होगे तुम लोग कि जो तुम्हें अच्छे से आता है वो तुम्हें पहले करना है। तो मेरी ये टिप है। सेकंड चीज, देखो तुम लोग ये भी पूछ रहे थे कि दीदी एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या लेके जाना है, या फिर ये क्वेश्चन था कि दीदी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब हम एग्जाम देने जाएं तो क्या क्या लेके जाएं। देखो, एडमिट कार्ड ले जाना मस्ट होता है, बाकी आप लोग पेन तो ले ही जाओगे, पेन के बिना काम कैसे चलेगा। और आपको कुछ ले जाने की जरूरत भी नहीं है। पानी, वाटर बॉटल ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, क्योंकि भाई प्यास तो लगती ही है, तो वाटर बॉटल ले जाना। और हाँ, तुम लोग बोल रहे थे दीदी क्या हम लोग फोन ले जा सकते हैं। देखो, फोन आप लोग ले जा सकते हो, फोन आपका सेफ रहता है। मैं खुद अपने सारे एग्जाम में फोन लेके गई हूँ और मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं फोन लेके गई थी। बाकी अगर आपको नीड नहीं है तो आप फोन मत ले जाओ। अगर ले जाओगे फोन तो सेफ रहता है, क्योंकि आप लोग घर से इतनी दूर जा रहे हो तो फोन ले जाओ, क्योंकि बिन फोन के आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फोन ले जाना और ये डर निकाल दो कि फोन खो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेफली हम लोग बैग में फोन रखते हैं और फिर वो बैग क्लास में ही रखते हैं। मैंने जितने भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अपने एग्जाम दिए हैं सब में मैं फोन लेके गई हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कॉलेज डेज करके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और कॉलेज डेज में जाना, तो देख लेना कि कैसे मैं सारे एग्जाम में लेके जाती हूँ फोन, क्योंकि मेरा मोटिव तो ये होता है कि मुझे रिकॉर्ड करना होता है। बाकी आप लोग ले जाना, क्योंकि आप लोग घर से दूर जा रहे हो इसीलिए फोन लेके जाना। अब बात करते हैं आपकी सेकंड टिप पे। तो देखो, सेकंड टिप ये है कि आप लिख कैसे रहे हो। मान लो कोई डिफरेंस आया तो उस डिफरेंस को, आपको वो डिफरेंस आता हो या ना आता हो, लेकिन कोशिश करना कि आप पैराग्राफ में ना लिखो, डिफरेंस को डिफरेंस वाइज लिखो। जैसे आपने बीच में मार्जिन खींचा फिर इधर इधर, तो डिफरेंस ऐसे लिखना। और हाँ, एक चीज और, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन आता हो उसको आप प्रेजेंट ऐसे करना जैसे कि आपको वो क्वेश्चन आता है। अब एक ही पेज में पूरा लिखते जा रहे हो, गैप नहीं दे रहे, तो ऐसा मत करना। पहले आप आधा पैराग्राफ लिखना, देन आप एक लाइन छोड़ देना, फिर उसके नीचे से लिखना शुरू करना। ऐसा नहीं है मैंने आपको बोला कि 2 पेज भरने हैं तो आप प्रॉपर 2 पेज भरने में लगे हो, उसमें भी बीच बीच में गैप छोड़ो,
ताकि आपका जो आंसर शीट आपकी चेक करेगा उसे नीट एंड क्लीन दिखाई दे। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे टिप्स बताओ, तो देखो लास्ट मिनट टिप्स यही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। देखो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 6-7 दिन रहते हैं एग्जाम से पहले, तो जाओ यूट्यूब पे PYQ सर्च करो और स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखो कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, 10 मिनट का काम है। पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आप गूगल पे जाओ, उससे रिलेटेड पढ़ लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको याद करना है, आप उससे रिलेटेड पढ़ लो, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, तो जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो इस पर हमारा माइंड बहुत तेजी से काम करता है। अगर हमें इतना सा भी कुछ याद आ जाता है ना उस टाइम, तो हम कुछ भी लिख लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि PYQ जरूर देख के जाना। और आप बोलोगे PYQ नहीं मिल रहे, तो PYQ आपको मिलेंगे भी नहीं। आपको यूट्यूब से ही, जो बच्चे शॉर्ट्स डालते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की, उसी में से आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डर लग रहा है या फिर एग्जाम हॉल में जो आपकी आंसर शीट होती है उसे कैसे फिल करना है। तो देखो जब आपको आंसर शीट मिलती है, तो जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, उस पर सारी डिटेल्स होती है। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यूनिक पेपर कोड, हर चीज़ होता है। तो आराम से फिल करना। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो गलत फिल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलत फिल करा है। जिस क्लास में मैं बैठी थी उसी क्लास में बहुत सारे बच्चे गलत फिल कर देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान रखना। और मेरी टिप यही है कि एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ। भले ही आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज मत होने देना। क्योंकि देखो ये सिर्फ एक एग्जाम है, ये एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। ये बात मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात आप जानते हो। तो प्लीज़ अच्छे से करके जाना। आई होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी आइडिया चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।